शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मौलाना रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शरीफ मेडिकल सिटी के फुटबॉल ग्राउंड में शरीफ खानदान, नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन मियाँ शरीफ के पहलू में की गई। इस मौका पर सिर्फ शरीफ खानदान के अफराद ही मौजूद थे। आपको बताएं कि बेगम शमीम अख्तर की तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा मौलाना रागिब नईमी ने पढ़ाई। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शरीफ मेडिकल सिटी के फुटबॉल ग्राउंड में शरीफ खानदान, नून लीग रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तदफीन मियाँ शरीफ के पहलू में की गई। इस मौके पर सिर्फ शरीफ खानदान के अफराद ही मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जबकि अब आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता चलूं कि उनकी तदफीन जो है वो भी कर दी गई है। हम नमाज जनाजा के मौके पर उनकी मैयत जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी की एम्बुलेंस के जरिए शरीफ मेडिकल सिटी की ग्राउंड में लाई गई। जबकि मौलाना रागिब नईमी ने नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई। इस मौके पर मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उसने नमाज जनाजा में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। तमाम सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। जबकि नमाज जनाजा अदा करने के लिए आने वाले तमाम अफराद को फेस मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद करने की खसूसी हदायत भी की गई थी। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयत जो है वो जाती उमरा में शरीफ फैमिली के घर में जो है वो मुंतकिल की गई, जिसके बाद अब उनकी तदफीन जो है वो कर दी गई। आपको बताता चलूं कि बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जो है जो कब्र बनाई गई थी वो बिल्कुल इनके बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में पीडीएम की रैली, कारकुनों की पुलिस से झड़पे, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजो की क़यादत में दोनों जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम में पहुंच गई है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीडीएम की जानिब से फैसला किया गया था कि 30 नवंबर को हर हाल में जलसा होगा। मुल्तान में पीडीएम की रैली, कारकुनों की पुलिस से झड़प, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए। हुकूमत की जानिब से कासिम बाग को बंद कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमाओं अब्दुल रहमान कांजू की क़यादत में दोनों जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फैसला किया गया था, पीडीएम की जानिब से ये फैसला किया गया था कि 30 नवंबर को हर हाल में जलसा होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से जलसा देने की इजाज़त नहीं की गई थी। और मुल्तान के ज़िला इंतज़ामिया का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिसके पेश नज़र कासिम बाग को बंद कर दिया गया था और खारदार तारे लगाकर बंद किया गया था। लेकिन आज पीडीएम के रहनुमाओं ने कासिम बाग का कंट्रोल संभाल लिया है और मुल्तान में पीडीएम की जानिब से रैली निकाली गई, जहां पर कारकुनों की पुलिस से झड़पें भी हुई हैं। कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए। मुल्तान में पीडीएम की रैली, कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजो की क़यादत में दोनों जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम में पहुंच चुकी है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में पीडीएम की रैली, कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजो की क़यादत में दोनों
दोनों जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम में पहुंच गई है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में पीडीएम की रैली कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। इस सारी सूरत हाल पर मामले खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उनका कहना है कि मुल्तान में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज्यादा है, कानून तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग माफिया के कहने पर कत्ले आम को भी तैयार हैं, चाहते हैं ये लोग अवाम में बेनकाब हों। उनका कहना था कि एनआरओ ना मिलने के बायस ये हंगामा आराई पर उतर आए। आवाम चोरों और डाकुओं को दोबारा मौका नहीं देंगे। इमरान खान दिन रात माशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आएं और केसेस का सामना करें। पीडीएम की जानिब से यह फैसला किया गया था कि 30 नवंबर को हर सूरत में जलसा किया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मुल्तान के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर आज पीडीएम की जानिब से रैली निकाली गई और कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। कारकुनान ने रुकावटें हटाकर कासिम बाग का कंट्रोल हासिल कर लिया है। मुल्तान में पीडीएम की रैली कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजो की क़यादत में दोनों जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम में पहुंच गई है। पीडीएम का जलसा अपोजिशन जमातों के कारकुनों का पारा हाई, मुजाहिरीन रुकावटें अबूर करके किला कासिम बाग पहुंच गए हैं, जहां पर जलसा किया जाना था, लेकिन मुल्तान के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर पीडीएम की जानिब से रैली निकाली गई, जहां पर कारकुनों की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं और मुजाहिरीन की जानिब से बाग का कंट्रोल संभाल लिया गया है। इस पर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उनका कहना है कि मुल्तान में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज्यादा है, कानून तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग माफिया के कहने पर कत्लेआम को भी तैयार हैं, चाहते हैं ये लोग अवाम में बेनकाब हों। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि एनआरओ ना मिलने के बायस ये हंगामा आराई पर उतर आए हैं। आवाम चोरों और डाकुओं को दोबारा मौका नहीं देंगे। आपको बताएं कि मुल्तान में पीडीएम को जलसे की इजाजत ना मिलने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन जलसे से कबल ही तमाम रुकावटें तोड़ते हुए कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से किला कासिम तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों अली हैदर गिलानी और मूसा गिलानी ने की है। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी घंटाघर चौक मुल्तान पर तैनात की गई है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान तमाम रुकावटें और पुलिस हसार तोड़कर किला कहना कासिम में दाखिल हो गए हैं, जबकि पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर गिलानी भी घंटाघर से जलसागाह पहुंचे। इस मौके पर पुलिस और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़ा और तल्ख कलामी भी हुई। मुल्तान में पीडीएम की रैली, कारकुनान की पुलिस से झड़प, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजू की क़यादत में दोनों जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच गई है। 30 नवंबर को पीडीएम की जानिब से जलसा शेड्यूल था, लेकिन मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन जलसे से कबल ही पीडीएम की जानिब से, पीडीएम के कारकुनान की जानिब से मुल्तान कासिम बाग का कंट्रोल संभाल लिया गया है, जहां पर पुलिस से झड़पें भी हुई हैं और कारकुनान रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए। मुल्तान में पीडीएम की रैली, कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजू की क़यादत में दोनों जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम में पहुंच गई है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में पीडीएम की रैली, कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुन रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजू की क़यादत में दोनों जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच गई है। इस सारी सूरत हाल पर मामले खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं,
یہ اقتدار کے حصول کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ لوٹ مار کی داستانوں کا سب کو پتہ ہے۔ گیلانی صاحب نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کی۔ این آر او نہ ملنے کے باعث یہ ہنگامہ آرائی پر اتر آئے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پی ڈی ایم کی ریلی، کارکنان کی پولیس سے جھڑپیں، کارکن رکاوٹیں ہٹا کر قاسم باغ میں داخل ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان نے سٹیڈیم کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ علی موسیٰ گیلانی، علی حیدر گیلانی اور لیگی رہنما عبد الرحمان کانجو کی قیادت میں دونوں جماعتوں کے کارکنان کی بڑی تعداد سٹیڈیم پہنچ گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ملتان میں پی ڈی ایم کی ریلی، کارکنوں کی پولیس سے جھڑپیں، کارکن رکاوٹیں ہٹا کر قاسم باغ میں داخل ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے سٹیڈیم کا کنٹرول سنبھال لیا۔ علی موسیٰ گیلانی، علی حیدر گیلانی اور لیگی رہنما عبد الرحمان کانجو کی قیادت میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں کی بڑی تعداد سٹیڈیم میں پہنچ گئی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پیپلز پارٹی اور رکن پنجاب اسمبلی حسن مرتضیٰ۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ آج جس طرح کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیا صورتحال ہے؟ جی حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج قاسم باغ میں جس طرح سے رکاوٹیں عبور کر کے وہاں پہ کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، اس پر کیا موقف دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہم نے کس پہ قبضہ کرنا ہے، کس میں ہم نے جا کے گھسنا ہے؟ ہمیں تو اس حد تک کارنر کیا جا رہا ہے کہ گھروں کی بتی تک جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے اور الیکٹریسٹی سپلائی جو ہے وہ معطل ہے۔ ہمارے کنٹینر لگا کے گھروں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کرنا ہے جی، نیتے لوگ ہیں وہ مسلح لوگوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، پولیس مسلح بھی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے جی؟ اب آپ سارا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ کل سے جو حال کیا ہوا ہے، پورے پنجاب کے جو کنٹینرز ہیں وہ روک لیے ہیں، ٹرانسپورٹرز پریشان ہیں، بیچ میں مال بھرا ہوا ہے ان کا، اس کو لا کے سڑکوں پہ کھڑا کر کے سڑکیں بلاک کر دی ہیں۔ ملتان کو اس طرح سیل کیا ہوا ہے کہ داخلی خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اوپر سے ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے جی کہ ہم زبردستی ہم نے کوئی قبضہ لے لیا ہے۔ لیکن مرتضیٰ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن پہلے گورنمنٹ کی جانب سے اجازت تو دی گئی تھی، لیکن اب کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔
وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ مجبور کر رہے ہیں، کارنر کر رہے ہیں لوگوں کو، دھکیل کے کہاں تک لے جائیں گے قوم؟ پہلے مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے، اب پولیس گردی کر رہے ہیں، اوپر سے واویلا کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بھائی ہمارا تو ملک ہے، ہم نے تو اسی ملک میں رہنا ہے۔ لیکن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کورونا کی ایک لہر ہے، دوبارہ سے پینڈیمک پھیل رہا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان جلسوں سے کورونا کی اس میں شدت آئے گی اور اس میں زیادہ پیشنٹ سامنے آ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ جلسوں میں ماحول ہوتا ہے؟ میری ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کرونا اتنا عقل مند ہے کہ وہ صرف اپوزیشن کے احتجاج سے پھیلتا ہے، وہ عدالتوں سے نہیں پھیلتا، وہ مساجد اور مزاروں سے نہیں پھیلتا، وہ عمران خان کے حافظ آباد میں اور فیصل آباد میں اور لاہور میں جلسوں سے نہیں پھیلتا۔ کرونا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ریلی پرسوں نکلی ہے ملتان کے اندر ہی، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو کچھ سہولت کار انہوں نے اپنے چیئرمین بنائے ہیں، ان کی قیادت میں ریلی نکلی ہے، اس سے کرونا نہیں پھیلتا۔ یہ تو صرف اور صرف اس احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں جو عوامی ایشوز پر ہو رہا ہے، یہ تو کرونا کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مرتضیٰ صاحب ابھی 2 روز باقی تھے، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے، انہیں قائل کیا جاتا؟ حکومت کا کام ہے مذاکرات کرنا، یا اپوزیشن جا کے بیٹھ جائے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں؟ لیکن پرمیشن تو لینی پڑتی ہے اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے تو۔ پروگرامز میں بھی کہہ چکے ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے کہا ہے کہ بیٹھو مذاکرات کرو، ہمارے جو 26 نکات ہیں ان کو مانو یار، ان میں جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ اپوزیشن کو ریلیف ہے وہ نہ مانو، جو عوامی ایشوز کا ہم ریلیف مانگ رہے ہیں کہ لوگوں کو تو ریلیف دو۔ ساری فیکٹریاں کھلی ہیں، سارے کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی ہے، ساری سبزی منڈی کھلی ہے، غلہ منڈی کھلی ہے، ہر چیز کھلی ہے، وہاں پہ کرونا نہیں پھیلتا۔ بڑا ہی عقل مند کرونا ہو گیا ہے جی کہ صرف پی ڈی ایم کے جلسے میں پھیلتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں پھیلتا۔ کرے لاک ڈاؤن، ساروں کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے، نہ حکومت کرے نہ اپوزیشن کرے۔ مرتضیٰ صاحب لیکن حکومت کی جانب سے جلسے جلوس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لیکن کورونا کے خطرے کے پیش نظر وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہ عمومی رویہ ہے کہ جلسوں میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پرسوں کا بتا رہا ہوں، جو ریلی انہوں نے ملتان میں نکالی ہے، اسی دن لاہور میں وزیر اعظم صاحب نے سارا دن بھرپور گزارا ہے۔ اس سے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے اپنا ادھر حافظ آباد میں کیا ہے جی، یہ کیا مذاق ہے جی؟ ٹھیک، مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو پرمیشن نہیں دی جائے گی، لیکن پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت میں جلسہ کرے گی، تو کیا یہ ساری صورتحال تصادم کی طرف نہیں جا رہی؟ دیکھیں جی، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ غیر قانونی غیر آئینی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، اس کا جواب تو ہمیں دینے کا حق ہے نا جی۔ ہم حکومت کے جواب میں یہ اگر کریں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم قانون شکن ہیں۔ قانون کی پاسداری تو حکومت نہیں کر رہی، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور ہمارے جو مطالبات جائز مطالبات ہیں، عوامی ایشوز ہیں، انہیں ریزالو کرے۔ بیٹھے حکومت جی اگر آج کے اس واقعے کے بعد جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس پر پی ڈی ایم کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ لاہ عمل تو ہم اس وقت بتائیں گے نا جی جب ہماری گرفتاریاں ہوں گی۔ ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہو چکے ہیں اور باقی بھی اگر سارے ہوتے رہے اسی طرح تو ہم بتاتے رہیں گے۔ اب ہم اپنی اسٹریٹجی تو نہیں بتا سکتے جی کہ ہم اگر یہ ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، لیکن آخری کارکن تک ہم پوری۔ بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کا پورا خیال رکھا جائے گا، ان کا بتانا تھا کہ حکومت کی جانب سے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں، لیکن جب پی ڈی ایم جلسہ کرتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کورونا پھیلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا کہ وہ مذاکرات کے لیے جائے۔ انہوں نے اس بات کو دوبارہ سے ریٹریٹ کیا کہ ہر صورت میں 30 نومبر کو جلسہ ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔
राजा साहब, जैसे आपने देखा कि मुल्तान में पीडीएम की जानिब से रैली निकाली गई और कासिम बाग का कंट्रोल भी संभाल लिया गया है और उनका यही कहना है कि हर सूरत में जलसा होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से परमिशन नहीं दी गई थी। अब इस सारे मामले के बाद हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा? देखिए जी, हुकूमत की तरफ से जो जलसे की इजाजत न देने का फैसला जो है वो दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। एक तो जो इस वक्त मुल्तान में कोविड की सूरत हाल है उसके मद्देनजर मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी गवर्नमेंट रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जलसे की इजाजत देकर तो ये कोविड की सूरत हाल को मजीद खराब होने दें। नंबर 2, इसमें जैसा कि आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र जो एनसीओसी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाए और उन्होंने तकरीबन तमाम एसओपीज को इंडोर्स भी किया। तो इन दो चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन ये जो उसके बाद का रवैया है अपोजिशन का, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उन्हें जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और जिम्मेदारी का सबूत देते हुए न सिर्फ अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ के लिए और किसी इस मर्द से बचने के लिए बल्कि अवाम को भी किसी गैर ज़रूरी खतरे से दो चार न किया जाए। जहाँ तक दूसरी आपकी बात का ताल्लुक है कि वो तोड़ फोड़ या जो उन्होंने कब्जे की कोशिश की है उसमें मैं समझता हूँ कि मकामी इंतजामिया जो है वो इन मामलात को देखेगी और जो शख्स भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन अभी हमारी बात हुई है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा साहब से। उनका कहना है कि 2 दिन पहले पीटीआई की जानिब से गवर्नमेंट की जानिब से मुल्तान में रैली निकाली गई है, तो क्या कोरोना सिर्फ पीडीएम के जलसों से फैलता है? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई जवाज नहीं है कि ये फला अगर एक शख्स खुदकशी कर रहा हो तो उसका ये जवाज नहीं होता कि दूसरा शख्स से मैं भी खुदकशी कर रहा हूँ। लेकिन बिशारत साहब, खुदकुशी तो फिर हुकूमत खुद कर रही है, अगर वो एग्जांपल सेट कर रही है। और ये करना चाहता हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है और ना ही कोई पीटीआई की मरकजी क़यादत या सूबाई क़यादत की तरफ से किसी भी रैली की इजाजत दी गई थी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। जी राजा बिशारत साहब, लेकिन अब ये भी देखिएगा कि अगर अपोजिशन ये मानती है कि हम एसओपीज पर अमल करेंगे और उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई जाती है, तो क्या मुमकिन है कि उन्हें परमिशन दे दी जाए? क्योंकि अपोजिशन का तो कहना है कि वो हर सूरत में जलसा करेंगे। देखें, अगर अपोजिशन कोई बातचीत करना चाहती है, बैठना चाहती है, तो मकामी इंतजामिया के साथ जरूर करे, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं वो उनके मकामी इंतजामिया के हाथ में है। वो उनके साथ बैठ के बातचीत करें और उनसे अपना मामला तय करें। लेकिन जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भी इन राइटिंग इस बात की इजाजत नहीं दे सकता अदालती फैसले की मौजूदगी में। लेकिन ओपोजिशन का तो ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि हमने तो जलसा करना है। अब हुकूमत अदालती फैसले अहकामात के बरक्स तो कोई बात नहीं कर सकती, ना ही कोई इस किस्म की सूरत हाल जो है उसको मैं समझता हूँ उसमें मदाखलत कर सकती है। जैसे मैंने आपकी खिदमत में पहले भी गुजारिश किया कि ये अदालती अहकामात है कि कतई तौर पर किसी को इस तरह के इज्तिमा की इजाजत न दी जाए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि अदालती अहकामात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, यही वजह है कि इन रिटर्न परमिशन नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि अगर अपोजिशन जलसा करना चाहती है तो ज़िला इंतज़ामिया से बात करे और एसओपीज़ की यकीन दहानी करवाए तो बात बढ़ सकती है। लेकिन उनका कहना था कि चूंकि अदालती हुक्म मौजूद है इसलिए अदालती हुक्म के होते हुए इन रिटर्न परमिशन नहीं दी जा सकती। मुल्तान में आज पीडीएम की रैली निकाली गई पीडीएम की जानिब से, जहां पर कारकुनों की पुलिस से झड़पें हुई हैं और कारकुनान ने रुकावटें हटाकर कासिम बाग में दाखिल हो गए हैं और वहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, ज़ाती मफाद में अंधी अपोजिशन आवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे।
शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन के जलसों को अवाम मुस्तरद कर रहे हैं। उनकी मंजिल एक है, ना सोच यकसा, मुतजाद समतों की मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुंचते। शिबली फराज ने मजीद कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। आपको बताएं कि शिबली फराज की जानिब से कहा गया है कि अपोजिशन आवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे। उनका कहना था कि जलसों को आवाम मुस्तरद कर रहे हैं, उनकी मंजिल एक है, ना सोच यकसा, मुतजाद समतों के मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। शिबली फराज का मजीद कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। शिबली फराज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन कोरोना वायरस के बावजूद कोरोना वायरस की मौजूदगी में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम जलसों के जरिए अवाम की जिंदगियों से खेल रही है, मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन लें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी के हुक्मरानों ने शोबा सेहत को यकसर नज़रअंदाज किया। सेहत के शोबे को कभी तरजीह नहीं दी गई। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मायूस कुन है। अपोजिशन महज अपनी सियासत चमकाने के लिए खाली बयानबाजी कर रही है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि दुख इंसानियत की खिदमत महज बयानों से नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं पीडीएम का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। मुस्तरद अनासर के दिलों में इंसानियत के लिए रत्ती भर दर्द नहीं, इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। स्याहकार करतूत छुपाने के लिए मुल्क की तरक्की पर स्याही मलना चाहते हैं। खुदारा अवाम और मुल्क पर रहम किया जाए। आपको बता रहे हैं कि फिरदौस आशिकाबान कहती हैं पीडीएम का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। मुस्तरद अनासिर के दिलों में इंसानियत के लिए रत्ती भर दर्द नहीं, इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। स्याहकार करतूत छुपाने के लिए मुल्क की तरक्की पर स्याही मलना चाहते हैं। खुदारा अवाम और मुल्क पर रहम करें। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।